गर्मियाँ हर साल इतनी शदीद आती हैं कि ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ को आग लग जाएगी। लेकिन एक अजीब चीज़ बताता हूँ आपको इस गर्म मौसम के बारे में कि हमारे पास जितना भी साइंटिफिक डाटा मौजूद है इस दुनिया के बारे में और उसके पूरे मौसम के बारे में, उस डाटा के मुताबिक गर्मी नाम के मौसम का कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होनी चाहिए। तो फिर ये सब क्या है? हाय सैपियंस। तो ये जो डाटा जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये डाटा आखिर आया कहाँ से हमारे पास, किस तरह इसको रिकॉर्ड किया गया और क्या ये डाटा दुरुस्त भी है कि नहीं, और आखिर क्यों ये डाटा इतने बड़े और इतने अहम मौसम यानी कि गर्मी के वजूद से इनकार कर रहा है। वेल, ये डाटा के पीछे एक बहुत मशहूर साइंटिफिक और तारीखी लफ्ज़ छुपा हुआ है। वो लफ्ज़ है आइस एज। नहीं, मैं ये हर किस बच्चों वाले कार्टून की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हकीकी आइस एज की, यानी कि एक ऐसा ज़माना हमारी दुनिया की तारीख में जिसमें हमारी दुनिया पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी। लाखों सालों तक बर्फ़ मौजूद थी। 2,000 फुट ऊंची बर्फ़ की दीवारें मौजूद थी यहाँ पे। तो फिर सारी बर्फ़ किधर गई? वेल, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। वो ये है कि हमारी दुनिया की उम्र आखिर कितनी है, आखिर कितना अरसा हो गया इसको बने हुए। तो हमारी दुनिया को बने हुए तकरीबन 4.5 अरब साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया हुआ है। ज़रा सोच के देखें एक मिनट के लिए। मैं चंद सदियों या चंद हज़ार सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे 4,500 करोड़ सालों की। इतना वक्त हो चुका है हमारी दुनिया को बने हुए। ये हम लोग ऑफिस से बाहर कब आ गए? तो हमारी दुनिया की 4.5 अरब साल तारीख में जो बर्फ़ वाला वाक़या है कोई एक दफ़ा नहीं हुआ, बल्कि 10 दफ़ा इसके साथ हो चुका हुआ है ऐसा। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी दो चीज़ों ने नींदें उड़ाई हुई हैं। पहली चीज़ कि आखिर ये आइस एज आती किस तरह है, और दूसरी कि आखिर अगला आइस एज कब आएगा। वेल, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आइस एज आती किस तरह है। इसके पीछे जो सा है वो है हमारी दुनिया का टेढ़ापन। हमारी दुनिया जो सी है वो स्पेस में अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से दिन रात ये सारा कुछ होता है। और ये भी एक नॉन फैक्ट है कि हमारी दुनिया स्पेस में सीधी नहीं चलती बल्कि टेढ़ी चलती है। पूरा 23.5 डिग्री टेढ़ी चलती है यूँ। और इस टेढ़ेपन का नतीजा निकलता है कि हमारी दुनिया में ये मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, ये सारा कुछ इस वजह से होता है। लेकिन ये चीज़ जो हमसे अभी भी एक्सप्लेन नहीं करती कि ये टेढ़ापन आइस एज किस तरह लाता है, आखिर आता किस तरह आइस एज। वेल, होता कुछ यूँ है कि 8 से 10 लाख साल बाद, हर 10 लाख साल बाद हमारी दुनिया का जो टेढ़ापन है वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चली जाती है हमारी दुनिया, और जब इस डायरेक्शन में जाती है तो इसका नतीजा निकलता है मौसमी बैलेंस में बिगाड़ बहुत बड़ा, और शदीद ठंड आ जाती है हमारी दुनिया में, जिसको आइस एज बोला जाता है। तो अब दूसरी चीज़ जिसने एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ाई हुई हैं वो है कि अगला आइस एज कब आएगा। वेल, मेरे भाइयों और उनकी बहनों, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम लोग इस वक्त आइस एज में ही बैठे हुए हैं तो क्या आप मेरी इस बात का यकीन कर लेंगे? क्योंकि हकीकत यही है, हम लोग इस वक्त आइस एज में ही मौजूद हैं। तो फिर बर्फ़ की तरह सारी 2,000 फुट ऊंची बर्फ़ की दीवारें होनी चाहिए, कहाँ गई सारी बर्फ़? जबकि हमारे सामने तो मौजूद है कि हर साल गर्मी मज़ीद सख्त से सख्त होती जा रही है, उल्टा हो रहा है बिल्कुल उसका, जबकि डाटा हमारा यही बता रहा है कि यहाँ पर सर्दी होनी चाहिए। वेल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बला छुपी हुई है। इस चीज़ की पीछे एक बला जो हमारी दुनिया को चिपक गई हुई है और खाती जा रही है अंदर ही अंदर से, और इस बला को हम इंसानों ने ही बनाया है, जाने अनजाने में हमसे बन गई, और वो बला है आलूदगी। तो ये आलूदगी जौन सी है, अब ठीक है, हमें पता है, हमें शुरू से ही पता है कि ये जितनी भी हमारी दुनिया में ये तबाही फैली हुई है और ये मौसम हमारा गर्मी की तरफ जा रहा है, इसके पीछे हम इंसानों की फैलाई हुई आलूदगी है। लेकिन सवाल आखिर ये अब यहाँ पे कि आखिर इस आलूदगी से हम लोग किस तरह काबू करें इसे, जो बला हमसे बन गई हुई है जाने जाने में। क्या हम लोग कर सकते हैं? क्या कोई इसका इलाज है या बस तबाही है सिर्फ? वेल, इसका इलाज है, मौजूद है इस चीज़ का इलाज, और आप हैं इस चीज़ का इलाज, मैं हूँ इस चीज़ का इलाज। अपनी ज़िंदगी में चंद छोटी छोटी तब्दीलियाँ ला के हम लोग इस तबाही को, इस बला को काबू में कर सकते हैं। पहला स्टेप आप उठाएं कि तमाम पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को मना करें, उनका इस्तेमाल बंद करें। हाइब्रिड गाड़ियाँ या बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। अगर आप बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते तो हाइब्रिड गाड़ियाँ ख़रीदें। अगर हाइब्रिड भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई ऐसी गाड़ी ख़रीदें जिसकी माइलेज बहुत ज़्यादा हो, और माइलेज के साथ साथ फिर उसका इस्तेमाल भी सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर करें।
दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में वो ये है कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि प्लास्टिक जो सी है वो पेट्रोल के बाद सबसे ज़्यादा तबाही फैला रही है इस दुनिया में। प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद करते हैं। और अगर आपने कोई बहुत ज़रूरी प्लास्टिक की चीज़ लेनी भी है तो कोई ऐसी चीज़ लें जिसको बार बार इस्तेमाल कर सकें आप। डिस्पोजेबल प्लास्टिक से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही ये फैला रहा है। हमारी दुनिया में इतनी आलूदगी फैला दी हुई है इसने, प्लास्टिक ने, कि बोला जाता है कि माइक्रो प्लास्टिक एक लफ्ज़ है इस्तेमाल होता है। ये आजकल हमारी हर जिंदा चीज़ के अंदर चला गया हुआ है। इवन हमारे जिस्म के अंदर भी है प्लास्टिक मौजूद। हम जो खुराक खाते हैं अपनी, उसके छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं और खुराक के अंदर चले जाते हैं, ये जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए कैंसर की वजह बनते हैं। ये प्लास्टिक जो सा है ये जानवर खाते हैं, उनके अंदर चला जाता है, फिर उन जानवरों को हम खाते हैं, पौधों को खाते हैं, और वो सारा इस तरह सिस्टम चल जाता है। और तीसरा आप काम कर सकते हैं कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स उठा के हम लोग अपनी तब्दीली ला सकते हैं ज़िंदगी में। तो एक बात याद रखिएगा, हमारे पास ये दुनिया जिसको हम लोग अपना घर बोलते हैं, ये सिर्फ एक ही है, और इस दुनिया के साथ ही हमारी पूरी नस्ल के वजूद चिपका हुआ है। अगर आज इस दुनिया को कुछ हो जाए तो साथ ही हमारी नस्ल का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें हमारी इस दुनिया को बचाना पड़ेगा और हमें इस गर्मी नाम की बला से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बोलें, कुछ भी बोलें आप इसको, लेकिन मसला एक ही है। तो बचाएं अपनी इस दुनिया को और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।